वेलकम बैक। आपको बताने दरिया सतलुज और चनाब के बहाव में मजीद इजाफा होगा। PTMA ने खबरदार कर दिया। हरीके ज़ेरी और मनावर तवी में ऊंचे दर्जे के सैलाबी सूरत हाल है। PTMA पंजाब के मुताबिक भारतीय हाई कमीशन ने पाकिस्तान को सैलाबी सूरत हाल बारे मालूमात फराहम की हैं। दरिया सतलुज और चनाब में इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब का अलर्ट जारी कर दिया गया है। सिविल इंतजामिया, पाक फौज और दीगर मुतल्लिका महकमे अलर्ट पर हैं। शहरियों की जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाएगा। मुल्क के मुख्तलिफ अजला में 5 सितंबर तक बारिशें होंगी, जिसके बाद सैलाबी सूरत हाल में शिद्दत का इम्कान है। PTMA पंजाब के मुताबिक दरिया चनाब मराला हेड वर्क्स के मकाम पर पानी की सतह 4,68,000 क्यूसिक तक जा पहुंची। खान की हेड वर्क्स 3,39,470 क्यूसिक, कादराबाद हेड वर्क्स 2,32,450 क्यूसिक, चिन्योट 1,83,043 क्यूसिक और तरीमो हेडवर्क्स पर पानी की सतह 3,55,744 क्यूसिक तक पहुंच गई। दरिया रावी में जसर के मुकाम पर पानी की सतह 71,010 क्यूसिक, रावी साइफन 54,190 क्यूसिक, शादरा 53,630 क्यूसिक, बल्लो की हेडवर्क्स 1,17,655 क्यूसिक, सुधनाई हेडवर्क्स 1,93,470 क्यूसिक, दरिया सतलुज GS वाला 2,69,501 क्यूसिक, सुलेमान की हेडवर्क्स 1,22,736 क्यूसिक, इस्लाम हेडवर्क्स 95,727 क्यूसिक और हेड पंजनत वर्क्स पर पानी की सतह 1,82,107 क्यूसिक तक पहुंच गई है। पंजाब में सैलाबी सूरत हाल के बायस कई देहात डूब गए, फसलें तबाह हैं, इमलाक को शदीद नुकसान पहुंचा। हजारों अफराद नकल मकानी करने पर मजबूर। सरगोदा से अकील खान, मंडी बहाउद्दीन से अफजाल हुसैन, अलीपुर से वकास अख्तर, विहाड़ी से आमिर जहूर, कसूर से मियाँ काशिफ और जलालपुर भटिया से नुमाइंदा ABN न्यूज़ आसिम अली सूरत हाल से आगाह करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। पंजाब भर से सूरत हाल जानेंगे अपने नुमाइंदगान से। सबसे पहले रुख करेंगे सरगोदा का, जहां से अकील खान हमारे साथ हैं। अकील खान, सरगोदा और गिरदनवा की सूरत हाल क्या है? इस वक्त मैं मौजूद हूँ सरगोदा की तहसील कोट मोहम्मद के इलाका सैयद नो में, जहाँ पर लोग अपनी मदद आप नकल मकानी शुरू कर दिया है। और मैं आपको बताता चलूँ कि इनका कहना है 2014 में सैलाब आया और हमारा इतना नुकसान हुआ और हमारी फसलें तबाह हो गई, हमारे जानवर मर गए। इधर अब मेरे साथ मुतासरीन मौजूद है, इनसे हम बात करते हैं, इनका क्या कहना है। माल वेख लो जी, साडे बुक्के मकान साडे ढह गए, कोई शय नहीं बचती पई। अज हुण होर बात सैलाब पे आउंदा जी, असीं की कर सकते हैं? गवर्नमेंट कोई साडा हल सोचे तां ही गल है जी। जी, जैसा कि आपने मुतासरीन की बात सुनी, उनका कहना है कि हमारे जानवर भूखे हैं, हमारे बीवी बच्चे भूखे हैं और हम इधर से नकल मकानी कर रहे हैं ताकि हमारी जानें महफूज हो सके। और हुकूमत से इन्होंने मुतालबा किया है कि 2014 में सैलाब आया और अब सैलाब आया, इन्हें पहले से कुछ ना कुछ बंदोबस्त करना चाहिए था ताकि हम इन तबाही से बच सकते। जी, सरगोदा से आप अपडेट करे थे अकील खान। आपने बताया कि सैलाब की वजह से फसलें तबाह हो गई हैं। अलीपुर का रुख करेंगे, जहां पर वकास अख्तर हमारे साथ मौजूद हैं। वकास, बताइएगा क्या सूरत हाल है अलीपुर की और इसके मुल्का इलाकों की? जी, आपका बहुत शुक्रिया। मैं इस वक्त मौजूद हूँ अलीपुर के पन्नन बैराज के करीब बस्ती लशारी में, जहाँ पर जो है मुसलसल पानी की सतह में इजाफे के साथ साथ जो है वो बस्ती लशारी में जो है वो पानी दाखिल हो चुका है। घरों में भी जो है वो पानी दाखिल हो चुका है। इसके साथ साथ अजमतपुर, बीट मलाम वाली मकामी बस्ती और देगर बस्तियों में जो है वो पानी की मुसलसल सतह में इजाफा होने से जो है वो घरों में पानी दाखिल हो चुका है। फसलें जो है ना वो तबाह हो चुकी हैं, ज़रियाब हो चुकी हैं। मेरे साथ यहाँ पे एक इलाका मकीन मौजूद हैं बस्ती लशारी में, उनसे बात करते हैं। बिल्कुल कि जैसा कि आप देख रहे हैं कि पानी की वजह से पूरी बस्ती डूब चुकी है, जिसकी वजह से पूरा 150 घर पानी के साथ में आ चुका है और हुकूमत की तरफ से, इंतजामिया की तरफ से हमें कोई भी मिलने नहीं आया। हमारे तकरीबन 150 घर पानी के साथ में आ चुका है। हमारे बच्चे जानवर वगैरह भूखे प्यासे बैठे हुए हैं। जैसा कि आपने इलाका मकीनों की ज़बानी सुनी, उनका यही कहना है कि मुतल्लिका इंतजामिया की जानिब से जो है हमें कोई रिलीफ फराम नहीं किया गया, ना ही कोई इंतजामिया यहाँ तक पहुँची है। उन्होंने मुतालबा किया है कि जल्द अज जल्द जो है ना हमारे यहाँ पे मदद की जाए। जी, आमिर जहूर हमारे साथ मौजूद हैं। जी आमिर, लुडन के हवाले से अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं सच मौजूद हूँ दरिया सतलुज हेड इस्लाम के मकाम पर। यहाँ पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है। इस वक्त दरिया सतलुज पर हेड इस्लाम के मकाम पर 80,000 क्यूसेक पानी की आमद, जबकि 78,000 क्यूसेक इखराज है। ऊंचे दर्जे के सैलाब के बायस भिंडी सलोल,
साउका और गायशाह के बांध टूट चुके हैं, जिसकी वजह से हज़ारों एकड़ पर खड़ी फसल और घर तबाह हो चुके हैं। इस वक्त मेरे साथ एक शहरी मौजूद है, उनसे जानते हैं उनका क्या कहना है। ਇੱਥੇ ਇਨਸਾਨੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਇਨਸਾਮਾਤ ਕੀਤੇ ਨਾ ਉਹ ਥੋੜੇ ਨੇ, ਕਸ਼ਤੀਆਂ ਥੋੜੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਨਵਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਦਮੀ ਹਨ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ। ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਰੈਸਕਿਊ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਸ਼ਤੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਥੋੜੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਰਿਲੀਫ ਕੈਂਪ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕੈਂਪ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਮਾਤ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਨੇ। ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਮਾਤ ਵਧਾਏ ਜਾਵਣ। जी बिल्कुल, आपने सुना, शहरी का कहना है कि रेस्क्यू का अमल जो है वो तेज़ किया जाए और मज़ीद कश्तियाँ फराहम की जाएँ। जी वेलकम बैक। आपको बताएं, मुल्क भर के 99 मखसूस अजला में पोलियो मुहिम तीसरे रोज़ भी जारी। नेशनल EOC के मुताबिक पोलियो मुहिम के इब्तदाई 2 रोज़ में मुल्क भर में 37% बच्चों की वैक्सीनेशन की गई। खैबर पख्तूनख्वा में 41 और बलूचिस्तान में 49% बच्चों की वैक्सीनेशन मुकम्मल। पंजाब में 23 और सिंध में 47% बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जा चुके। नेशनल EOC के मुताबिक इस्लामाबाद में 44% बच्चों की वैक्सीनेशन मुकम्मल हो चुकी है। आपको बताएं, पंजाब में 23 और सिंध में 47 बच्चों की वैक्सीनेशन मुकम्मल कर ली गई है फीसद, और मुल्क भर के 99% बच्चों में पोलियो वायरस की वैक्सीनेशन को मुकम्मल तौर पर मुकम्मल किया जा चुका है। खैबर पख्तूनख्वा में 41 और बलूचिस्तान में 49% बच्चों की पोलियो वैक्सीनेशन को मुकम्मल किया जा चुका है। पंजाब में 23 और सिंध में 47 और इस्लामाबाद में 44% बच्चों की वैक्सीनेशन मुकम्मल कर ली गई है। मुल्क भर के 99 मखसूस अजला में पोलियो मुहिम तीसरे रोज़ भी जारी। आपको पोलियो मुहिम के हवाले से अपडेट कर रहे हैं कि मुल्क भर के 99 मखसूस अजला में पोलियो मुहिम तीसरे रोज़ भी जारी है। नेशनल EOC के मुताबिक पोलियो मुहिम के इब्तदाई 2 रोज़ में मुल्क भर में 37% बच्चों की वैक्सीनेशन मुकम्मल कर ली गई है। इसी पर मज़ीद तफसीलात जानने के लिए नुमाइंदा AB न्यूज़ नदीम चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। जी नदीम, बताइएगा, पोलियो वैक्सीनेशन का अमल जारी है तीसरे रोज़ भी? जी बिल्कुल, मुल्क भर के 99 मखसूस अजला में पोलियो मुहिम तीसरे रोज़ भी जारी है। पोलियो मुहिम के इब्तदाई 2 रोज़ में मुल्क भर में 37% बच्चों की वैक्सीनेशन मुकम्मल कर ली गई है। खैबर पख्तूनख्वा में 41 और बलूचिस्तान में 49% बच्चों की वैक्सीनेशन मुकम्मल कर ली गई है। पंजाब में 23 और सिंध में 47% बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जा चुके हैं। इस्लामाबाद में 44% बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जा चुके हैं। गिलगित बल्तिस्तान में 59% और कश्मीर में 65% बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जा चुके हैं। जी मुल्क भर के 99 मखसूस अजला में पोलियो मुहिम तीसरे रोज़ भी जारी है। नदीम चौधरी, आप हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में टिकटॉकर समिया हिजाब को मुबैना अगवा करने के केस की समाअत हुई। मुलजिम के अगवा के मुकदमे में जमानत मंजूर कर ली गई। अदालत ने मुलजिम हसन जाहिद की 20,000 रुपए के मचलकों के एवज जमानत मंजूर की। अदालत के मुलजिम को शामिल तफ्तीश होने की हिदायत। मुलजिम की जमानत कबलस गिरफ्तारी 1 सितंबर को मंजूर की गई थी। मुलजिम हसन जाहिद की जमानत कबलस गिरफ्तारी की दरख्वास्त पर 9 सितंबर को दलाइल होंगे। मुलजिम थाना शालीमार के दूसरे मुकदमे में 5 दिन के जिस्मानी रिमांड पर है। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन ने सैलाब की आड़ में आटे की कीमतों में रिकॉर्ड इजाफा कर दिया। 20 किलोग्राम का थैला 1800 रुपये और 10 किलोग्राम का थैला 900 रुपये में फरोख्त किया जा रहा है। चंद रोज कबल 20 किलोग्राम 1500 रुपये का और 10 किलोग्राम 750 रुपये का फरोख्त किया गया था। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन के मुताबिक गंदम की कीमतों में इजाफे के पेश नज़र आटे की कीमतों में इजाफा किया गया है। पंजाब भर में गंदम की कीमत 2600 रुपये फी मन से 3200 रुपये फी मन तक पहुँच गई है। ज़रूरी तंजीमों का कहना है कि गंदम की कीमत 5000 रुपये फी मन मुकर्रर की जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने कहा कि अल-यमीन गंडापुर के कालाबाग डैम से मुतालिक बयान उनकी ज़ाती राय हो सकती है, पार्टी पॉलिसी नहीं है। कालाबाग डैम की तामीर पर पार्टी पॉलिसी वाज़ेह है। सिंध और KP के तहफ़्फ़ुज़ात मौजूद हैं। एक ऐसा मनसूबा जिस पर 2 सूबों के तहफ़्फ़ुज़ात हों, ये विफाक के लिए अच्छा नहीं है। ATC रावलपिंडी के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में सलमान अकरम राजा ने कहा कि जब तक तमाम फ़रीक़ैन इस पर मुत्तफ़िक़ ना हों और सियासी हम आहंगी नहीं होती, ऐसा कोई मनसूबा काबिल अमल नहीं। सदारती निज़ाम की बात हमारी पार्टी की हरगिज़ पॉलिसी नहीं है। ये बयान वज़ीर आला KPK का अपना ज़ाती है और मेरी नज़र में पार्टी पॉलिसी से इसका कोई लेना देना नहीं है। कालाबाग डैम का ताल्लुक है, ये पार्टी की पॉलिसी नहीं है। देखिए, पार्टी बिल्कुल इस बात पे वाज़ेह है कि सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, खैबर पख्तूनख्वा में बहुत लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं। एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसके हवाले से 2 सूबों के दरमियान तहफ़्फ़ुज़ात हों, वो बिल्कुल वफाक के लिए अच्छा नहीं है। नहीं, सदारती निज़ाम की भी बात हमारी पार्टी की हरगिज़ पॉलिसी नहीं है। ये मेरी नज़र से नहीं गुजरी बात, मैं उनसे पूछूंगा।
वजीफा न मिलने पर कराची के अब्बासी शहीद अस्पताल के डॉक्टर्स का एहतजाज 8वें रोज भी जारी। एहतजाज के बायस अस्पताल की OPDs बंद, मुख्तलिफ इलाकों से आए मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना। डॉक्टर्स का कहना है कि जब तक मुकम्मल वजीफा अदा नहीं किया जाएगा एहतजाज जारी रहेगा। एहतजाज के बायस अस्पताल की OPDs बंद, आने वाले मरीजों को मुश्किलात का सामना। कराची के अब्बासी शहीद अस्पताल के डॉक्टर्स का एहतजाज जारी। एहतजाज के बायस अस्पताल की OPDs बंद, मरीजों को मुश्किलात का सामना। सुप्रीम कोर्ट में मंशियात स्मगलिंग के मुलजिम फयाज उर्फ भोला ने जमानत कबल गिरफ्तारी मुस्तरद होने के बाद इनकाउंटर के खदशे पर कमरा अदालत में ही एंटी नारकोटिक्स फोर्स को गिरफ्तारी दे दी। मुलजिम के वकील मजहर इकबाल सिद्धू ने अदालत को बताया है कि इनके मौक्किल को खतरा है कि पुलिस इसका इनकाउंटर कर सकती है। वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि पंजाब में CCD को लोगों के इनकाउंटर का लाइसेंस मिला हुआ है और आए रोज शहरियों को निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने दावा किया है कि एक मुलजिम को जेल से मंगवा कर इनकाउंटर में हलाक कर दिया गया था, लिहाजा अदालत गिरफ्तारी को रिकॉर्ड का हिस्सा बनाए। प्रोसिक्यूटर ने कहा कि ANF एक जिम्मेदार फोर्स है और कानून के मुताबिक कार्रवाई करेगी। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने रिमार्क्स दिए कि मुलजिम के पास से 10 किलो मंशियात और एक ड्रोन भी बरामद हुआ है। समाअत के दौरान मुलजिम ने अदालत को ऑब्जर्वेशंस के बाद अपनी जमानत की दरखास्त वापस ले ली। सुप्रीम कोर्ट ने मुलजिम की गिरफ्तारी को अपने हुक्मनामे में शामिल कर लिया। जनूबी पंजाब के सैलाब मुतासरा इलाकों में पाक फौज, सिविल इंतजामिया और दीगर इदारों की इमदादी सरगर्मियां जारी। दरिया सतलुज में गंडा सिंह वाला पर हिफाजती बंद टूट गया। हेड सुलेमान की पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। दरिया सतलुज के नजदीक मजाफाती इलाकों में पाक फौज और सिविल इंतजामिया के 12 रिलीफ कैंप्स कायम। साहिवाल में 49 देहात मुतासर, पाक फौज और सिविल इंतजामिया के 30 रिलीफ कैंप्स कायम। तहसील कबीरवाला में हेड सुधनाई पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। तलम्बा, मियां चन्नू और इकबाल नगर में रिलीफ सरगर्मियां जारी। हजारों अफराद, मवेशी और गंदुम महफूज मकामात पर मुंतकिल। तहसील मुजफ्फरगढ़ और कोट अद्दू में पाक फौज और सिविल इंतजामिया की जानिब से हिफाजती इकदामात का जायजा। हेड मोहम्मद वाला पर मुमकिना खतरे से बर वक्त बचाव के लिए ब्रीचिंग पॉइंट्स और दीगर हिफाजती इकदामात मुकम्मल कर लिए गए। कमालिया पुल के करीब दरिया रावी का सैलाबी रेला तबाही मचाने पीर महल और हेड सुधनाई की सिमत बढ़ रहा है। चीचा वतनी कमालिया को फैसलाबाद और मोटरवे से मिलाने वाली मेन शाहराह टूटने के बाद ट्रैफिक मुकम्मल तौर पर बंद हो गई है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे जावेद भट्टी से। जी जावेद। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ कमालिया कलेरा अड्डा चीचा वतनी रोड के मकाम पर, जहाँ से अगर सैलाबी सूरत हाल की बात की जाए तो 2 लाख क्यूसेक एक बड़ा रेला यहाँ से जुज़वी तौर पर गुजरता हुआ पीरमल की हदूद में दाखिल हो चुका है। इंतज़ामिया जो है वो तमाम इंतजामात जो हंगामी हालात में निपटने के लिए मकामी इंतज़ामिया जिसमें रेस्क्यू 11-22 जो है वो सैलाब में फंसे हुए लोगों को बर वक्त रेस्क्यू कर रही। तो दूसरी जानब इंतज़ामिया का ये भी कहना है कि जो सैलाब ज़दा जिन इलाकों में अलर्ट्स जारी किए गए वो लोग भी इंतजामिया के साथ ताउन को यकीनी बनाएं ताकि किसी भी किस्म का कोई जानी नुकसान ना हो। बात की जाए तो इस वक्त चीचा वतनी कमालिया से M2 और मोटरवे M5 को मिलाने वाला फैसलाबाद रोड जो है वो 3 मुख्तलिफ जगह से शगाफ पड़ने की वजह से टूट चुका है, जिसकी वजह से जो मुकम्मल तौर पर चीचा वतनी बरास्ता कमालिया टोबा टेक सिंह और फैसलाबाद जो मेन शाहरा है इसको ट्रैफिक के लिए मुकम्मल बंद कर दिया गया। तो दूसरी जानब अगर बात की जाए तो इस दरिया रावी कमालिया के मकाम पर तकरीबन 1 फुट जो सैलाबी रेला है उस पानी की सतह जो है वो नीचे की जानिब जा रही है। जी, दरिया सिंध में पानी की सतह मुसलसल बढ़ने से सजावल के करीब कच्चे के कई इलाके ज़ेरे आब आ गए। मुतासर अफराद अपनी मदद आप के तहत महफूज मकामात की जानिब नकल मकानी कर रहे हैं। ताहाल जिला इंतजामी की जानिब से किसी भी किस्म की इमदादी कार्रवाई शुरू नहीं की गई है। तफसीलात जानेंगे खालिद ताहिरानी से। जी बिल्कुल, दरिया सिंध में सैलाबी सूरत हाल पैदा होने के बाद जो यहाँ के कच्चे के रिहायशी हैं वो अपनी मदद आप के तहत पुश्तों पर आके रिहायशी पजीर हो गए हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ गांव बच्चल मला में, जहाँ के रिहायशी बेयारो मददगार खुले आसमान तले बैठे हुए हैं। मेरे साथ एक मकीन भी मौजूद है, आए हैं उनसे जानते हैं उनका इस हवाले से क्या। जी, सबसे पहले तो ऐलान किया गया था कि भाई जो भी दरिया के करीब लोग हैं उनसे गुजारिश है कि जो ना अपने मकाम पर सेफ्टी की जगह पे पहुंचे। और इंतजामिया के कहने के मुताबिक हम तो यहाँ पे आ गए हैं, लेकिन अभी तकरीबन 5 से 4 दिन हो गए हैं। आप देख रहे हैं, हालात आपको नज़र आ रहे हैं, लेकिन अभी तक इंतजामिया की तरफ से कोई हमें मदद नहीं दी गई है, ना कोई टेंट वगैरह दिया गया है, ना कोई जो ना खाने पीने की चीज़ें दी गई है। जी, तो आपने यहाँ के मकीन की बातें सुनी, इनका कहना है कि 4 दिन से बेयारो मददगार हम जो ना पुश्तों पर जो ना राइश पजीर हैं। ताहल इंतजामिया की जानिब से हमें ना टेंट्स दिया
دیا गया है, न ही कोई राशन दिया गया है। इन्होंने हुकूमत सिंध और ज़िले इंतज़ामिया से मुतालबा किया है कि हमें टेंट्स और राशन वगैरह दे के हमारी मुश्किलातें कम की जाएँ। जी एबीएन स्टूडियो से इतना ही। बाखबर रहिए, देखते रहिए एबीएन। एबीएन है कौम की सोच।